हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं हिंदी लर्न टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। ऑनलाइन जनता ने ध्रुव राठी को सबक सिखा दिया क्या? अमिताभ बच्चन की किस बात से नाराज हैं लोग? आतिफ असलम का कौन सा गाना बन गया ट्रेंड? और अश्विन को एडम जैम्पा ने स्कैम करने की कोशिश की। दिवाली खत्म हो गई और साथ में खत्म हो गया है लॉन्ग वीकेंड अभिलाष का। इस बार ट्यूसडे मंडे के रूप में आया। सोशल मीडिया पर दिवाली के बाद के फोटोज और वीडियोज खूब चले। इन सब के बीच जिक्र उठा ध्रुव राठी का नाम ट्रेंड होता मिला। अपने अपने एक्सट्रीम पर बैठे लोग तर्क कर रहे थे और खूब एंगेजमेंट फार्मिंग हो रही थी। क्या क्या चल रहा था वो बताने के लिए हम हैं। दिवाली से पहले ध्रुव राठी ने 2 वीडियोज बनाए। दोनों वीडियोज में उन्होंने पटाखे न जलाने की लोगों से अपील की। अपनी तरफ से कई बातें कही। एक वीडियो में तो न्यू ईयर के पटाखे और दिवाली के पटाखों के बीच वो कंपेयर करते दिखे। अब इन 2 वीडियोज के आने के बाद अलग से रिस्पॉन्स आने लगे। एक यूजर ने कहा कि पटाखों के लिए मेरा बजट 5000 था, यह वीडियो देखकर मेरा बजट 10,000 हो गया। लोगों ने अपनी आतिशबाजी की फोटो भी अपलोड करनी शुरू कर दी। एक यूजर ने तो ये भी लिखा कि यकीन नहीं होता कि लोग उसे गलत साबित करने के लिए पटाखे खरीद रहे हैं। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि दिवाली खत्म हो गई और उसके बाद लोगों ने AQI के स्क्रीनशॉट्स लगाए। देखा गया कल ध्रुव राठी ने कहा पटाखे न फोड़े भी तो कम से कम पटाखे जलाएं। बस इतने में इनकी जल गई। ज्ञान देने लगे ध्रुव राठी को। जर्मनी में बैठ के 50 AQI में देश के लोगों को समझा रहे थे ध्रुव। कल हमारे इंडिया का AQI 500 था और अभी इस टाइम 133 AQI है, तो सांस लीजिए और जिंदा रहिए। एक और यूजर ने AQI की फोटो लगा के लिखा कि मुझे लगा हम ध्रुव राठी को सबक सिखाने के लिए पटाखे जला रहे हैं। एक ट्वीट आया ध्रुव राठी को चिढ़ाने के चक्कर में हमने अपनी हवा जहरीली कर ली। असल में बहस किसी एक व्यक्ति से नहीं, अपने और अपने बच्चों के भविष्य से होनी चाहिए। पटाखों की खुशी कुछ घंटों की होती है लेकिन प्रदूषण का असर महीनों तक रहता है। सोचिए किससे जवाब देना ज़्यादा जरूरी है, किसी यूट्यूबर को या अपने आने वाली पीढ़ियों को। बाकी यही है, हर साल यही होता ही है। शुरू हो चुका है अब सब वापस। कुछ दिन के लिए हमारा फेवरेट टॉपिक चिंता का विषय प्रदूषण हो जाएगा। फिर मौसम बदलते ही हम भूल जाएंगे प्रदूषण कुछ होता भी है। जैसे कुछ महीने पहले आई बाढ़ अब मुद्दा नहीं है। पेड़ काटने से पहाड़ों पर भूस्खलन भी बढ़ चुका है लेकिन अभी हो नहीं रहा है तो मुद्दा नहीं है। आप खेलते रहिए सबक। बाकी सोशल मीडिया का यही है कि देश भर में जो कुछ हो रहा है, बड़े बड़े शहरों में जो कुछ हो रहा है, एक कीवर्ड चलता है, एक नाम से जोड़ दिया जाता है। जैसे उसी के कारण सब हो रहा है, उसी के पीछे सब कुछ हो रहा है। ऐसे ही होती है एंगेजमेंट फार्मिंग। मजे लीजिए। दिवाली के बाद अमिताभ बच्चन को जमकर कोसा जा रहा है। कारण है उनके घर की सजावट। कुछ क्लिप्स वायरल हुई जहां दिवाली के दिन अमिताभ बच्चन का घर दिखाया जा रहा था। पहले वो देख लीजिए। इस वीडियो को लगाकर लिखा गया कि अमिताभ बच्चन ने दिवाली पर 50-50 वाली 5 झालर लगाई। अमिताभ के घर जलसा का नजारा। दिवाली पर विज्ञापन करके करोड़ों कमा लेंगे लेकिन धर्म के प्रति इनकी उदासीनता देखो। कोई लाइट डेकोरेशन नहीं। लेकिन इस ट्वीट के बाद लोगों ने इस यूजर को ही घेर लिया। सवाल किया कि कोई काम धंधा नहीं है क्या? घर बैठ के सबके घरों की झालर गिन रहे हो? लॉजिक लगाया गया कि हमारा 50 से सामान उनको 5000 का पड़ता है। किसी ने ये भी पूछ लिया कि तुम दुखी क्यों हो, झालर की दुकान है क्या? एक होलसम सी कहानी बताते चलते हैं। एक यूजर ने एक्स पर पोस्ट किया कि दिवाली की रात 11 बजे जब तकरीबन पूरा शहर पूजा पाठ करके पटाखे छोड़ने में व्यस्त था तब रानी बेटी को सुशी खाने का मन हो गया। गूगल किया तो ज़्यादातर रेस्टोरेंट बंद हो चुके थे। फिर बताया कि जब एक जगह से ऑर्डर एक्सेप्ट हुआ तो दिवाली की रात 11:30 बजे डिलीवरी करने पहुंची हेम पुष्पा। आगे उन्होंने बताया कि पहली बार था जब कोई महिला स्विगी या जोमेटो से डिलीवरी लेकर आई थी। शायद बाकी समय इस पर इतना ध्यान नहीं जाता परंतु दिवाली की रात ये वाकई कमाल था। हेम पुष्पा ने बताया कि इस जोन में वो इकलौती महिला हैं। हमने हेम पुष्पा से इजाज़त लेकर उनके साथ तस्वीर ली और उन्हें ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ विदा किया। यूजर ने ऐसा लिखा और लिखा कि ये सुखद था लेकिन असली नारी सशक्तिकरण तब होगा जब देर रात किसी महिला को डिलीवरी करते देखना एक आम बात होगी। AI खूब चल रहा है। लोगों की नौकरी खाए न खाए ट्रेंड नए नए ला रहा है। अब एक नया ट्रेंड आ गया है जो एक बार फिर से ये साबित करता है कि 90s किड्स को नॉस्टैल्जिया से मत निकालो। उनको नॉस्टैल्जिया बहुत ज़्यादा पसंद है। लोग AI से खुद के बचपन की तस्वीर को अभी की फ़ोटो से जोड़ रहे हैं और अपने बचपन को पुनः पुनः याद कर रहे हैं। अपने बच्चे वाले वर्जन से जीवन, नौकरी, सपनों की बात कर रहे हैं। जैसे एक वीडियो में बच्चा पूछता है कि दिन भर गली में क्रिकेट खेलते हो ना? जवाब मिलता है कि दिन भर लैपटॉप लेके बैठा रहता है। बच्चा फिर कहता है रोज़ आइसक्रीम खाते हैं? तो जवाब मिलता है कभी कभी लेकिन गिल्ट फ्री। सारे दोस्त रोज़ मिलते हैं? जिस पे कहा जाता है सब ऑनलाइन दिखते हैं। आगे सपने, माता पिता, जिम्मेदारियों की बात होती है। यही कि खुद को याद किए जाने की, अपने बचपन से अपने सपनों और उम्मीदों की बात
इसी तरीके से बचपन को याद करने वाला कुल मिला के ये ट्रेंड है। इस ट्रेंड में 2008 में आए आतिफ असलम के गाने मेरी कहानी को भी यूज किया जा रहा है और इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब आपको अलग अलग कल्चर्स का एक अनोखा मिक्स वर्जन दिखाते हैं जिसको देखकर आपको थोड़ा सा अलग लग सकता है। जयराम जी की मीता लोग, अब ये देखो हम आइले बड़ी यहाँ स्कॉटलैंड घूमने के लिए। स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग कहे वाली जगह हुए अब देखा मीता कैसन भाई देखला पहले तो अखिया चौनिया ही जाई बहु माँ का सब यार। तनिक बार तो पैसा वैसा हो बाबू ना एक बार घूमिए चलिए बाबू कसम से। शुक्र का तो शनिचर का तो तवार के 3 दिन रोज चकल्ला गड़िया देखा तो लकलका था एकदम जैसे बिल्डिंग लकलका तैसे कुल चीज लकलका बाबू ये देख लो आ ही नहीं सकता तो देख लो चकल्ला था एकदम। अब बस तुम्हें ठंडी शुरू हुई है बस बर्फ गिरही वाला है ये देखो मीता यार देखा तो बिल्डिंग है देखा चकाचक बना। बाकी अश्विन को एडम जैम पर स्कैम करने की कोशिश कर रहा था। व्हाट्सएप पर मैसेज करके उसको कुछ क्रिकेटर्स के नंबर चाहिए थे। देखिए क्या बात हुई। अश्विन ने ये इंस्टाग्राम पे डाला था। अब तक आपको पता चल गया होगा कि कोई जाम्पा बन के अश्विन को स्कैम तो किसी प्रकार का करने की कोशिश कर रहा था। अश्विन ने जब ये वीडियो बना के डाला स्क्रीनशॉट्स का मतलब स्क्रीन का वीडियो बना के डाला तो मोहम्मद शमी ने बताया कि सेम मैसेज उनको भी आया था और वो समझ गए थे कि कोई 420 लोग हैं इनके पीछे। बाकी आज के शो में इतना ही, मिलते हैं कल, चलते हैं, तब तक के लिए टाटा। आप 420 लोगों के चक्कर में फंसी है। बाय।